वेलकम बैक टू माय चैनल घर संसार टिप्स। हेलो दोस्तों, मैं हूँ सोनी और आज लेकर के आई हूँ बहुत ही अच्छे अच्छे टिप्स एंड ट्रिक्स। तो वीडियो में आखिरी तक बने रहें और मेरे इस चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और आने वाले बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको टाइम पे मिलते रहें। तो देर नहीं करते हुए चलिए मैं वीडियो शुरू करती हूँ। ये ओल है, तो बहुत सारे लोग ओल की सब्ज़ी बहुत पसंद करते हैं और बहुत को पसंद नहीं भी आती है। तो हमारे घर भी ओल मंगाया गया, सब्ज़ी आई। तो अब इसे जो है स्वादिष्ट तो सब्ज़ी बहुत ही बनती है, मगर इसको छीलना बड़ा मुश्किल काम है। इसको अब जब आप छीलेंगे ना तो हाथ में खुजली जैसी होती है और अजीब सा बेचैनी जैसी होती है। तो खुजली जब हाथ में होती है तो इसको दूर करने के लिए क्या करें, फटाफट जल्दी से छील लिया करें, टाइम ना लगाया करें। फटाफट छील लें और उसके बाद अपने हाथों में सरसों तेल और नमक ले करके अच्छे से मालिश कर लें और उसके बाद 10 मिनट तक इसे हाथों में रहने दें और फिर साबुन से धो लें तो हाथों की खुजली चली जाती है। तो चलिए अब अगले टिप की तरफ चलते हैं। घर में जब सब्ज़ी बनाते हैं तो मसाले पीसने की ज़रूरत होती है और जब लाइट कट जाती है तो मिक्सर कैसे चलेगा। तो एक समस्या है कि बग़ैर मिक्सर का इस्तेमाल किए हुए मसाले कैसे तैयार किए जाए। तो बहुत ही आसान तरीका है। आप सूखे पाउडर तो रखते ही हैं, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, काली मिर्च पाउडर, ये सब तो घर में होता ही है। अब प्याज को क्या करना है, यूँ ग्रेटर ले और प्याज को बिल्कुल इसको महीन महीन ग्रेट कर दें। तो इसमें कई छेद बने होते हैं, जैसे कि मैं अभी छेद ये दिखा रही हूँ। ये बहुत ही ये बारीक यहाँ पर डिज़ाइन बनी हुई है कि अगर इसको प्याज ग्रेट करें तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे मिक्सर में पिस गया है। तो अगर इस तरह का ग्रेटर आपके घर में है तो प्याज जो है आराम से ये ऐसा लगेगा जैसे मिक्सर में पिसा हुआ है। और इस तरह का नहीं है, अगर छेद वाले हैं, थोड़ा बड़े छेद वाले हैं तो उससे भी थोड़े छेद, जो प्याज के टुकड़े हैं वो थोड़े बड़े बड़े दिखेंगे, लेकिन उसको तेल में अगर थोड़ा सा लाल कर लेंगी ना, ब्राउन कर लेंगी तो ये बहुत नरम हो जाते हैं और फिर मसालों में मिक्स होकर के ये बिल्कुल बहुत ही अच्छी ग्रेवी बनाते हैं। तो इस तरह से आप अगर लाइट नहीं हो, मिक्सर नहीं चला पा रहे हो तो इस तरह से मसालों को इस्तेमाल करें। प्याज इस तरह से आप ग्रेट कर सकती हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये टिप भी आपको पसंद आया होगा। चलिए अब अगले टिप की तरफ चलते हैं। ये देखिए मिठाइयों में किस तरह से चींटियाँ लगी हुई हैं और अब एक समस्या है कि इन चींटियों को क्या करें कि चींटियाँ ही ना लगे। तो उसके लिए क्या करना है कि एक प्लेट ले लें, प्लेट के ऊपर एक कटोरी रखें और प्लेट में पानी डाल दें। तो अब चींटियाँ जो है ना, अब चींटियाँ जो सरफेस पे चींटियाँ चल रही हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। ये एक खाई है, एक दरिया है जिसको पार करना है और चींटियाँ पार नहीं कर पाएंगी और आपकी मिठाई बिल्कुल सुरक्षित रहेंगी। और फ्रिज में अगर रखती हैं तो मिठाइयाँ बिल्कुल ठंडी हो जाती हैं और बच्चे को इतना ठंडा मिठाई डायरेक्ट नहीं खिलाना चाहिए, उनको नुकसान होता है। तो इस तरह से आप जो है अपने घर में मिठाइयों को रखें और बच्चों को तुरंत खिलाएं, क्योंकि फ्रिज से निकालने के बाद तुरंत मिठाई खाएंगे बिल्कुल ठंडी होती है और ठंड जो है वो, और ठंडी में तो और भी नुकसान करती है। तो फ्रिज से डायरेक्ट निकाल के कुछ भी मत खाएं, मिठाइयों को बाहर ही रखें और यूज़ करें। तो उम्मीद करती हूँ कि ये टिप भी आपको पसंद आया होगा। ये देखिए, ये है नीम के छिलके, नीम के तनों के छिलके। तो जो शुगर पेशेंट है उनके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। तो अगर आप शहरों में रहते हैं तो आपको नीम के छिलके कहाँ मिलेंगे, मगर आप अगर गांव में रहते हैं तो इस तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या अगर गांव घूमने जाते हैं तो वहाँ से छिलकों को तनों से काट कर के ले आया करें और इसको थोड़ा थोड़ा करके उबाला करें और उबाल करके पिया करें। तो अच्छी तरह से इसको मैंने धो लिया है और धोने के बाद मैंने इसमें पानी डाला है और पानी डाल करके अच्छी तरह से इसको उबालिए और
उबालने के बाद इसे किसी बॉटल में बंद करके इसके पानी को छान करके रख लीजिए। तो सुबह सुबह इसको 1 कप सुबह सुबह पानी इसका पी लीजिए, तो आपकी शुगर जो है वो बिल्कुल कंट्रोल में रहेगी। तो उम्मीद करती हूँ कि ये टिप आपको पसंद आया होगा। शुगर वालों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, बहुत ही लाभदायक है, बहुत ही यूज़फुल जानकारी आपको दे रही हूँ। लेकिन ज़्यादा नहीं पीना है, बस 1 हफ़्ता पीना है। 1 हफ़्ता 1-1 कप पीजिए, उसके बाद छोड़ देना है। तो चलिए अब अगले टिप की तरफ चलते हैं। ये है सिलाई मशीन। तो सिलाई मशीन में ऊपर तो हम साफ़ कर लेते हैं, मगर नीचे बहुत गंदगी होती है। तो कपड़े से, हाथ से अगर साफ़ करते हैं तो अंदर जो छोटे छोटे होल होते हैं और ऐसे जगह पे हाथ भी सही से नहीं जाता है। तो इसकी सफाई के लिए ये जो ब्रश है, ये पेंट वाला जो ब्रश होता है ना, ये बहुत ही यूज़फुल होता है। ब्रश की सहायता से अगर आप मशीन को साफ़ करेंगी तो बहुत ही आसानी से ऐसी जगहों पर भी ये ब्रश चला जाएगा जहाँ पर हमारी उंगलियां, हमारे हाथ नहीं जा पाते। तो उम्मीद करती हूँ कि ये टिप भी आपको पसंद आया होगा। देखिए ना कितनी आसानी से ये हर पार्ट में, हर जगह ये ब्रश जो है चले जा रहे हैं और अच्छे से सफाई हो जाती है। हफ्ते में 1 बार मशीन को जो है अच्छे से इसकी सफाई किया करें और ग्रीसिंग का काम भी किया करें, यानी तेल वगैरह इसमें हफ्ते में 1 बार अच्छे से ज़रूर डाला करें। अगर रोज़ाना सिलाई कर रही हैं तब तो रात में रोज़ाना ही तेल डाल दिया करें, और अगर कभी कभी सिलती है तो हफ्ते में 1 बार ज़रूर मशीन में तेल डाल करके इसको रखा करें। तो इससे आपकी मशीन जो है बहुत ही अच्छे ढंग से काम करती है। तो चलिए अब अगले टिप की तरफ चलते हैं। हम महिलाएं अक्सर किचन में मोबाइल तो रखते ही हैं और कुछ ना कुछ उसमें सुनते ही रहते हैं। तो किचन में दिल चाहता है कि साउंड जो है वो ज़्यादा हो, क्योंकि किचन में मिक्सर भी चलाना पड़ता है और एग्जॉस्ट फैन से तो किचन में शोर होता रहता है, तो उसकी आवाज़ आती है, तो जिससे मोबाइल की आवाज़ थोड़ी सी कम सुनाई देती है। तो अब किचन में जी चाहे अगर कि थोड़ा आवाज़ बढ़ जाए, अगर आप मोबाइल को फुल साउंड में, फुल वॉल्यूम पर चलाते हैं, फिर भी अगर आपको लग रहा है कि और थोड़ा सा इसकी आवाज़ ज़्यादा हो जाती, तो एक काम करिए कि इस तरह से जग में मोबाइल को रख दीजिए। तो जैसे ही आप जग में डालेंगे ना, आवाज़ बढ़ जाती है। देखिए आवाज़ बढ़ रही है, बाहर निकाले, देखिए आवाज़ कम हो गई। अंदर डाला, देखिए आवाज़ बढ़ गई। 2, 3, 4 बार, 5 बार धो दीजिए, बिल्कुल इसके और मोबाइल को कभी इधर रखना पड़ता है, कभी उधर रखना पड़ता है। तो मोबाइल को छूने से हाथ, चूँकि हाथ कभी मसाले वाले होते हैं, गंदे हाथ होते हैं, और उस हाथ से अगर मोबाइल छुएंगे तो मोबाइल भी गंदा हो जाएगा। इसलिए जग में भी रखिए, और इधर उधर रखना हो तो जग का इस्तेमाल करें, मोबाइल गंदा नहीं हो। इस तरह से मोबाइल गंदा होने से भी बच जाता है। जग को ही इधर से उधर रखा करें, तो इस तरह से हम इसका इस्तेमाल करके इसकी साउंड को भी बढ़ा सकते हैं और मोबाइल भी गंदा होने से बच जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि ये टिप भी आपको पसंद आया होगा। चैनल पर बने रहने के लिए मेरे इस चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लें, और बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। तो चलिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा।